गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेशनल पार्क्स कवर किए थे। हमने स्टेट वाइज नेशनल पार्क पढ़े थे। हमने सारे स्टेट्स के नेशनल पार्क पढ़ लिए थे। दो स्टेट्स हमारे बाकी रह गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर अभी वाला वीडियो देखना। आपके नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया सारे खत्म हो जाएंगे विद न्यूमोनिक्स, है ना। तो लास्ट वीडियो में थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी खराब थी। मैं इस वीडियो में उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको लास्ट वीडियो वापस चाहिए तो मैं वापस से रिकॉर्ड करके और अच्छी वॉइस क्वालिटी में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आज का फिर हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम स्टेट वाइज देख चुके थे, किस स्टेट में कितने हैं और उसके न्यूमेरिक्स पर्टिकुलर स्टेट्स के, ये हमारा हो गया था कवर। आज हम बात करेंगे केवल दो स्टेट्स की जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे। कौन कौन से दो स्टेट्स हमारे रिमेनिंग थे, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए हम आज के नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं कि अंडमान एंड निकोबार के नेशनल पार्क्स को हमें कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे एक्चुअली नेशनल पार्क्स हैं कितने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो हमारे टोटल नेशनल पार्क्स हैं 9, जिनमें से फर्स्ट नेशनल पार्क है कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। सेकंड नेशनल पार्क है गैलेथिया बे नेशनल पार्क। थर्ड नेशनल पार्क है महात्मा गांधी मरीन, और ये इसको वांडूर भी बोलते हैं, वांडूर नेशनल पार्क। फोर्थ नेशनल पार्क है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फिफ्थ नेशनल पार्क है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। सिक्स्थ नेशनल पार्क है नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। सेवंथ नेशनल पार्क है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। एट्थ नेशनल पार्क है सैडल पीक नेशनल पार्क। नाइन्थ नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, शायद आप मिस कर गए हो, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा था उनको। साथ में लिखता तो आप इजीली नोटिस कर लेते। मतलब मैं ये चेक करना चाह रहा था आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आपने ये नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है, आपका पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे था। यहाँ पर 3 नेशनल पार्क हैं जिनके नाम में बटन आ रहा है, ठीक है। अब आपने बे तो नोटिस कर लिया होगा, बिकॉज मैंने बे वाले जो हमारे दो ऑप्शन है ये रहे, ये दोनों मैंने साथ में लिख रखे थे। तो आपको बे वाले पार्क तो नोटिस हो गए होंगे, बट शायद आपने हमारे बटन वाले पार्क को मिस किया होगा, है ना। आपको इनको मिस कर गए होंगे कि ये पार्क हमारे इनके नाम में बटन आता है, ठीक है। मैं एक्चुअली थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा रहा था, एक सेकेंड मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ पेन की, बिकॉज ये थोड़ा कम थिक है थिकनेस। ओके, नाउ इट्स ओके, यस। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हमारा न्यूमोनिक्स की, कि हमको ये 9 नेशनल पार्क, ठीक है, पढ़े तो आपने बहुत बार है, पहले भी काफी बार पढ़े होंगे, लेकिन हमेशा याद नहीं रहते और एग्जाम टाइम पे ये बहुत क्रिटिकल करता है। और ये टॉपिक्स आप लोग एग्जाम के लास्ट डेज के लिए हम फटाफट रट के जाएंगे एग्जाम में, सही आंसर मार्क करके आ जाएंगे। बट होता उल्टा है, आप जाते हैं एग्जाम में और आप भूल जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली आप भूलते नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले आपने नहीं पढ़ा है। आप ये ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे, ये न्यूमेरिक्स से याद रखेंगे, और इनको बस 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार रिवाइज करते चलेंगे, तो ये आपके जो क्वेश्चन गलत होता है वो गलत नहीं होगा और आप कंफ्यूजन में गलत करके नहीं आएंगे। एग्जाम के प्रेशर में सब गलत करके आते हैं, बट ये अगला। चलिए आप न्यूमेरिक्स पे बात कर लेते हैं, इसका क्या न्यूमेरिक है। तो देखिए इसका ये न्यूमेरिक है हमारा, ठीक है। अब इस न्यूमोनिक को याद जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊंगा उस कॉन्टेक्स्ट में, एग्जैक्टली उसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है आपको, बिल्कुल और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, एक हैरियट बे नाम का बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था। एक्चुअली आर्किटेक्ट तो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये जो मूर्तियां होती हैं इनको स्कल्पचर्स बोलते हैं, और इनको बनाने वाले को स्कल्प्टर बोलते हैं, ठीक है। ये आपके वोकैब में भी कभी कभी कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है, तो याद रखिएगा। हैरियट बे हमारे एक थे जो बहुत अच्छे स्कल्प्टर थे, अच्छे स्कल्पचर्स बनाते थे। तो
इन्होंने अब रानी लक्ष्मीबाई, हमारी झांसी वाली रानी, ये महान है, और एक महात्मा गांधी, ये भी हमारे दोनों महान लोग हैं, हमारे देश के महान पर्सनालिटीज है ना। तो हैरियट बेबी इनको रेस्पेक्टेड फिगर मानते थे, ये दोनों रेस्पेक्टेड फिगर हैं। किसके लिए? हैरियट बे के लिए भी। तो अब आपको पता होगा, हम जब भी किसी का रेस्पेक्ट करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं तो हम अपनी जूते चप्पल उतार देते हैं। तो हैरियट बे जो थे वो सैंडल पहनते थे, ठीक है। तो अब जब ये रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की स्टैच्यू बना रहे थे तो इन्होंने अपनी चप्पल नहीं पहनी थी, मतलब अपनी सैंडल रिमूव कर दी थी जब ये स्टैच्यू बना रहे थे, ठीक है। जैसे ही स्टैच्यू इन्होंने बना ली, इन्होंने अपनी सैंडल वापस पहन ली। सैंडल वापस कैसे पहनेंगे? बटन होते हैं सैंडल में, तो इन्होंने अपनी सैंडल के बटन लगाए और सैंडल पहन ली, ठीक है। हैरियट बे ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की स्टैच्यू बनाकर अपनी सैंडल के बटन लगाए। आपको ये न्यूमेरिक्स इस तरीके से याद रखना है। हैरियट बे ने रानी लक्ष्मीबाई और महात्मा गांधी की स्टैच्यू बनाकर अपनी सैंडल के बटन लगाए। अब देखिए, हैरियट बे से हमारा कौन सा पार्क हो जाएगा? देखिए, यहां से 2 पार्क निकल के 3 पार्क एक्चुअली हो जाएंगे आपके। हैरियट से तो हमारा हैरियट, ठीक है। बे से हमारा बे वाले दोनों पार्क, देखिए कौन कौन से। मैं क्रॉस लगाता जाऊंगा, जो जो हो जाएंगे हमारे। माउंट हैरियट हो गया हमारा, ठीक है। बे से हमारे बे वाले पार्क जब भी आए वो हमारे अंडमान निकोबार में ही होंगे, याद रखिएगा। कैंपबेल बे और गैलेथिया बे नेशनल पार्क, ठीक है। ये दोनों हो गए, कितने हो गए? 3 पार्क हो गए। रानी लक्ष्मीबाई, एक और पार्क हो गया हमारा, ये रहा हमारा रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसी, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क। रानी लक्ष्मीबाई है, वहां पर हम अपने न्यूमोनिक में इसको रानी झांसी कर लेंगे, ठीक है। ये एक और पार्क हो गया हमारा। चलिए, न्यूमोनिक्स में मैं एडिट ही कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, है ना। मैंने रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लिखा था ताकि वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। चलिए, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, KNSI, रानी झांसी। अब ठीक है, ठीक है। तो हैरियट बे ने रानी झांसी और महात्मा गांधी की स्टैच्यू बनाकर अपनी सैंडल के बटन लगाए, है ना। रानी झांसी से हमारा रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क हो गया। अब बात कर लेते हैं अगले पार्क की। अब अगला क्या है? और महात्मा गांधी की स्टैच्यू बनाई थी, तो हमारे महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसको वांडूर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 पार्क हो गए, है ना। और रानी झांसी और महात्मा गांधी दोनों में मरीन आएगा साथ में, मैरीन वाटर, ठीक है। उसके बाद स्टैच्यू बनाकर अपनी सैंडल के बटन लगाए, ठीक है। स्टैच्यू से कोई पार्क नहीं है हमारा। सैंडल से हमारा एक पार्क है, सैडल पीक नेशनल पार्क, ये आ गया हमारा, ठीक है। टोटल कितने पार्क कवर कर लिए हमने? 6, और हमारे 3 पार्क बचे। अब वो तीनों पार्क कहां से आएंगे? हमारे बटन से। कौन कौन से? साउथ, मिडिल, नॉर्थ। आपको ऐसे याद रखना, बटन, नॉर्थ, ये मिड लाइन हो गई। नॉर्थ और साउथ के मिड लाइन कौन सी होती है? आप बताना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिड में कौन सी लाइन होती है ना। ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा आपका, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी लाइन एकदम मिड में होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है वो, हमारे एमपी से नहीं निकलती है, हमारे इंडिया के नीचे से निकलती है, इतनी मैंने आपको हिंट दे दी, ठीक है। एमपी से हमारी एक और लाइन निकलती है, इसके ऊपर है, और एक इसके नीचे है, ठीक है। बट हमारे यहां से एमपी से ये वाली निकलती है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ मिडिल साउथ, आपको ऐसे याद कर लेने हैं, नॉर्थ मिडिल साउथ, ठीक है। बटन, आइलैंड नेशनल पार्क। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो उस सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता है, आप लिंक करके पढ़ेंगे
जैसे मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी को हल्का सा लिंकअप करने की कोशिश की तो आपके ज्योग्राफी के कंसेप्ट रिवाइज हो गए। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से चीजें कभी निकलेंगी नहीं, रटने की वो वाली चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके तो न्यूमेरिक्स में इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इसमें रटने के अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं भाई। जो नेशनल पार्क यहाँ पर है वो वहीं पर है, अब उसे रटना ही है। इतने सारे नाम रटे नहीं जाते, कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट पे आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। मैं आगे कॉन्सेप्ट्स के भी लेक्चर ले आऊंगा, आप बोलेंगे तो, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा अंडमान एंड निकोबार के सारे पार्क्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। हाँ जी, तो हमने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे बात कर ली थी, अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, ठीक है। हाईएस्ट नेशनल पार्क वाला स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था। इंट्रोडक्शन में मैंने एक और आपको फैक्ट बताया था, किस नेशनल पार्क में हमारा चीता जो है, अफ्रीकन चीता को हम लाके री इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि चीता पहले हमारे भारत में पाया जाता था, फिर एक्सटिंक्ट हो गया, है ना। उसका आंसर है कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखिए आप ये प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे टाइगर रिजर्व लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सारे नेशनल पार्क हैं। एक्चुअली टाइगर रिजर्व जैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है नेशनल पार्क, वैसे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, डिक्लेयर करती है टाइगर रिजर्व को। यूजुअली हम लोग नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व बोल देते हैं अगर उसमें टाइगर पाया जाता है तो, ठीक है। उसमें टाइगर पे स्पेशल एम्फेसिस किया जाता है उसकी देखरेख के लिए। जैसे ये सारे टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो एमपी में 6 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व है एमपी में। ये एमपी में जिनके, एमपी वालों के लिए बता रहा हूँ जिनके एग्जाम होते हैं, टोटल 6 टाइगर रिजर्व। बट ऐसा नहीं है, 6 + 1, ये एक जो है ना, ये राता पानी, ये सेंचुरी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे आपने एमपी में टोटल 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 6 नेशनल पार्क हैं प्लस 1 सेंचुरी है, राता पानी सेंचुरी भोपाल के पास, है ना। अब देख लेते हैं कि एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। 3 ऑप्शन में टाइगर रिजर्व डाल देगा, एक में जो टाइगर रिजर्व नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व नहीं है। वन विहार जो कि भोपाल में है, बहुत छोटा सा नेशनल पार्क है, 5, 6, 7 स्क्वायर किलोमीटर में होगा, ठीक है। ये भी आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। फॉसिल नेशनल पार्क, अच्छा ये फॉसिल नेशनल पार्क कौन सा है, ये घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क है, इसको बोलते हैं घुघुआ, ठीक है। ये आपका डिंडोरी में है, घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क। यहाँ पर प्लांट्स फॉसिल पाया जाता है, मतलब पेड़ों का फॉसिल, ठीक है। और डायनासोर फॉसिल वाला अलग पार्क है, ये आपका धार में है, ठीक है, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। अब बात कर लेते हैं हम कि इनको याद कैसे करना है। और कूनो नेशनल पार्क में आपको टाइगर रीइंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब हम इनका न्यूमोनिक्स पे देख लेते हैं। तो इनका न्यूमोनिक्स ऐसा है कि 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है। एक का नाम था कान्हा, एक का नाम था माधव, एक का नाम था संजय, ठीक है। कान्हा, माधव और संजय 3 फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, सैम ब्रेक में बैठे थे, बोर हो रहे थे। तो आपको पता होगा पैकेट को हिंदी में पुड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। पैकेट्स को हिंदी में पुड़ा भी बोलते हैं, बिस्किट का पैकेट वगैरह इसको पुड़ा बोलते हैं। तो बैठे बैठे क्या करिए, 7 पुड़े, मतलब 7 पैकेट पार्ले जी के खा लिए। पार्ले जी में ग्लूकोज होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। हम सब ग्लूकोज से एनर्जी जो भी खाते हैं वो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना, फिर ग्लूकोज से हम एनर्जी लेते हैं। तो पार्ले जी खाया इन्होंने। पहले एक कार आती थी फिएट की, ऊनो कार, ठीक है, आपको उससे याद रखना है कूनो कार, ठीक है। तो इन्होंने पार्ले जी के बिस्किट खाए 7 पुड़े, 3 फ्रेंड्स से, कान्हा, माधव, संजय, इन्होंने पार्ले जी खाए 7 पुड़े। उसके बाद अपनी कूनो कार के ऊपर, आपने देखोगे कि हम लोग ऊपर जो कार के कैरियर होता है उस पर कई बार तो हम ऐसा
कपड़ा डाल के बांध लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज होती है, उसमें पेंच वाला सिस्टम भी होता है, मतलब नट बोल्ट वाला, उसको कस के और आप आराम से अपना सामान बांध के ले जा सकते हो, वो गिरता नहीं है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इन्होंने कार के ऊपर पेंच से अपना सामान बांधा, पेंच लिए, पेंच को घुमा दिया और कस दिया और बांध लिया अपना सामान। और पन्ना में जंगल घूमते हुए, जंगल घूमने को हिंदी में क्या बोलेंगे, वन विहार, ठीक है, करते हुए डायनासोर के फॉसिल देखने गए। ठीक है, पन्ना में नहीं है डायनासोर फॉसिल पार्क, बट आपको याद रखना है पन्ना से, ठीक है, क्योंकि न्यूमोनिक्स में केवल पन्ना याद रखना है कि पन्ना के जंगल में वन विहार करते हुए डायनासोर फॉसिल देखने गए। तो अब याद करते हैं। कान्हा, माधव, संजय 7 पुड़े पार्ले जी के खाकर अपनी कूनो कार के ऊपर पेंच से सामान बांधकर पन्ना में वन विहार करते हुए डायनासोर फॉसिल देखने गए। अगर आपको ये स्टोरी याद होगी कि ये कान्हा, माधव, संजय 7 पुड़े खाए इन्होंने, उसके बाद अपना पेंच से सामान कसा इन्होंने, रस्सी से नहीं बांधा, ठीक है, और ऊपर बांधकर पन्ना में, कहाँ गए ये लोग, पन्ना के जंगल में वन विहार करने। क्यों करने गए थे, डायनासोर फॉसिल देखने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे नेशनल पार्क कैसे याद करें। कान्हा से आपका डायरेक्ट हो गया कान्हा नेशनल पार्क, माधव से माधव नेशनल पार्क, संजय से संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा से सतपुड़ा नेशनल, 7 पुड़े से सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। कूनो से डायरेक्ट हो गया आपका कूनो नेशनल पार्क, पेंच, पेंच से आपका डायरेक्ट हो गया पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। बांध कर, अब इसमें बांध आ रहा है, ठीक है, तो बांधने से क्या याद आना चाहिए, बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। पन्ना, पन्ना से डायरेक्ट आपको याद आएगा पन्ना नेशनल पार्क। वन विहार से आपको भोपाल वाला वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। डायनासोर से डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, और फॉसिल से घुघवा फॉसिल, जो डिंडोरी में घुघवा, घुघवा फॉसिल नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये टोटल हमारे एमपी के 11 नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए। अब इसमें याद करने वाला एक चीज और याद रखना है कि पन्ना के पास टाइगर माइंस है, पन्ना जिले में ही आती है, पन्ना टाउन के पास में है, उसको बोलते हैं मझगवान माइंस। ये काय की है, डायमंड माइंस है। ये आपके मिनरल्स वाले सेक्शन में, जो आपका ज्योग्राफी में आता है, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है किसी भी एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद रखना। मझगवान माइंस है पन्ना के पास में, इकलौती ऐसी माइन है इंडिया में, द ओनली माइन है इंडिया में जिसमें इंडस्ट्रियल स्केल डायमंड माइन मिलते तो एक और जगह हैं, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल के, मतलब काफी लार्ज स्केल पे हमें डायमंड्स मिलते हैं। नाम याद रखना मझगवान माइंस, क्योंकि डायरेक्ट इस माइंस के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे यहाँ पर डायमंड माइनिंग्स होती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको याद करना, और कोई प्रॉब्लम आई तो बताना। लास्ट वीडियो वापस रिकॉर्ड करना हो तो वो भी बता देना, वापस रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक भी बताइए ना, अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।